हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्रोमाइंड चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है शेयर मार्केट से रिलेटेड। और आज हम बात करने वाले हैं आर एन बी डेनिम्स शेयर के बारे में। और इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, ये स्टॉक 25 फरवरी के बाद लगातार लोअर सर्किट बनाता जा रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से ये लगभग 65% नीचे चला गया है। तो इसका जो लोअर सर्किट है उसको आज लगे हुए भी तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। अब जो मेन बात है कि इसका लोअर सर्किट कब तक हट सकता है। तो देखो, इसका लोअर सर्किट का जो पहले सिस्टम था, इसका लोअर सर्किट का सिस्टम था 5% करके। और सेम ऐसी ही सिचुएशन में एक और स्टॉक था जिसका नाम था आर एम ड्रिप करके। इन दोनों स्टॉक्स में बहुत तगड़ी गिरावट हुई थी। देखो, मैं आर एम ड्रिप भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आर एम ड्रिप। ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से सीधा 70 to 71% डाउन चला गया। और अब इसका जब लोअर सर्किट हटा तो उसके बाद भी मैनिपुलेशन इसमें जारी रही और इसका फिर अपर सर्किट लगा, 2 दिन अपर सर्किट रहा, फिर उसके बाद इसमें लोअर सर्किट 2 दिन लगा। और आज के दिन ये अपना नॉर्मली परफॉर्म करा, लेकिन आज के दिन भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा 2.66% डाउन रहा। और इन दोनों स्टॉक्स में ही साथ में मैनिपुलेशन हुई थी और साथ में ही तगड़ी करके गिरावट हमको देखने को मिली। और जहाँ तक बात है कि बहुत सारे लोग इसमें फंसे पड़े हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर क्या करें, इसमें लोअर सर्किट हट भी नहीं रहा और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तो सबसे पहले तो जो पहले भी मैंने बोला था कि अभी वेट करिए, थोड़ा सब्र करिए, सेलिंग ऑर्डर्स लगाना बंद करिए, ठीक है। और अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए। खैर, अगर आपकी डिलीवरी में तो कोशिश करिए जैसे इसका लोअर सर्किट वगैरह हटे आप फ़ौरन एग्ज़िट लीजिए, क्योंकि मैं अगर देखूं तो ये पूरा जो अपना ये जो शेयर है ये बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। मैंने सोचा था ये हद से हद 100 की वैल्यूएशन पे रुक जाएगा, लेकिन ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट लगाता जा रहा है। इसके ट्रेडिंग सेशंस जितने भी रहे हैं उसमें ये लगातार 5% का लोअर सर्किट बनाता रहा। बल्कि अगर हम आर एम ड्रिप इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहले 20% का लोअर सर्किट बना था यहाँ के करीब। फिर उसके बाद 20% का लोअर सर्किट बना था, फिर उसके बाद 10% का लोअर सर्किट बना था, फिर उसके बाद 3 दिन के करीब 10% का लोअर सर्किट इसमें कंटिन्यू रहा था। उसके बाद इसमें 5% का लोअर सर्किट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से 9 दिन कम से कम ये कंटिन्यू रहा 5% का लोअर सर्किट, जिस बीच में इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा इसमें भी लॉस हो चुका था। और इन ऐसे स्टॉक्स को मैं बोलूँगा कि अभी बिल्कुल ही अवॉइड करिए, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत रखिए। ये पेनी स्टॉक्स हैं, इनमें आपकी मर्ज़ी, आपके पैसे हैं, आप जैसे चाहें वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम आर एन बी डेनिम्स की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज़्यादा फंस चुका है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें क्या नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो मार्जिन में बाय किया हुआ था, जिस वजह से उनका नेगेटिव बैलेंस भी बन गया होगा और उनको अलग टेंशन है। और जिन्होंने मार्जिन में बाय कर रखा है उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। और अगर हम देखें इस आर एन बी डेनिम्स की, तो इसमें अप्रैल में बोनस और स्प्लिट इशू होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके किसी काम का है। और अगर हम इस स्टॉक की वॉल्यूम की भी बात करें तो इस स्टॉक की वॉल्यूम की बात करें तो आज भी इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहा,
सेलर्स बहुत ज़्यादा पैनिक रहे। देखो ये स्टॉक पहले तो नॉर्मल परफॉर्मेंस थी इसकी, बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्मेंस थी, यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन मैनिपुलेशन मैं बताता हूँ कहाँ स्टार्ट हुई थी। मैनिपुलेशन यहाँ के करीब मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई थी, जो मेरे को लोग बता रहे हैं व्हाट्सअप ग्रुप्स के थ्रू उनको टिप्स दी गई थी, और यूट्यूब चैनल्स के थ्रू उनको टिप्स दी गई थी, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बाकी सारी जगहों से उनको टिप्स दी गई थी। मेन सोर्स ज़्यादातर कहा जा रहा है कि व्हाट्सअप से उनको टिप्स दी गई थी कि ये स्टॉक खरीदिए। तो मैनिपुलेशन यहाँ के करीब मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई, ये ऊपर गया। फिर जब ये ऊपर गया तो लोग क्या नाम है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी। लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक लगातार ऊपर जाता गया। उसके बाद आती है 25 तारीख को डायरेक्ट ये धड़ा सीधा 5%। और RNB ट्रिम्पी हमारा सेम इसी सिचुएशन में गया था। देखो हो सकता है कि इसको काफ़ी टाइम हो चुका है इस स्टॉक को गिरते हुए, तकरीबन 1 मंथ हो गया है। और मुझे लगता है ये 2-3 दिन या 3 दिन और चलेगा। आई थिंक चांसेस है कि आज वेडनेसडे, तो चांसेस हैं फ्राइडे या मंडे तक ये ओपन हो जाए इसका लोअर सर्किट। लेकिन जब तक इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। अब बात है कि सर अब क्या करें। तो सबसे पहले लोअर सर्किट हटने का वेट करिए। जिन्होंने डिलीवरी में बाय किया था वो अपनी क्लोज आई बना के रखें इस स्टॉक पर। जब लोअर सर्किट हटे थोड़ा वेट करना, पर जब लोअर सर्किट हटेगा तो सेलिंग ऑर्डर आएगा, फिर थोड़ा पंप होगा। ये हमेशा याद रखना, लोअर सर्किट जब हटेगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट, मतलब सब सेल करेंगे तो स्टॉक थोड़ा और नीचे जाएगा। फिर ये हो सकता है ये क्या नाम है, अपर सर्किट भी लगाए ये वाला स्टॉक। तो आप कोशिश करना कि थोड़ा सा और वेट कर लेना, जब इसका अपर सर्किट वगैरह लगे तो फिर इस स्टॉक से बिल्कुल आउट हो जाना। कम से कम थोड़ा तो आपको रिलीफ तो थोड़ी सी मिलेगी। हालांकि कोई ये किसी तरीके की रिलीफ नहीं है। अगर मैं देखूं तो ये जितना डाउन आ चुका है यहाँ से, अगर मैं देखूं ये शेयर अभी चल रहा है 71 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और अगर मैं यहाँ से नीचे से ऊपर साइड की तरफ देखूं तो लगभग आपको रिकवरी करने के लिए 180% या 185% के आसपास रिटर्न्स चाहिए, जो कि मेरे को नहीं लगता ऐसे पेनी स्टॉक, ऐसे स्मॉल कैप कंपनी होती हैं ये भाग पाएंगी। यहाँ के आसपास मैनिपुलेशन हुई थी। और ये मैं अगर बताऊं तो ये स्टॉक पहले भी नॉर्मल एज इट इज़ परफॉर्मेंस दे रहा था। ये कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं इसकी, बस इसके अगर मैं देखूं तो ये कंपनी भी कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस थी नहीं, एवरेज, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी, जिस स्टॉक को टारगेट करके पंप एंड डंप किया गया था। और जहाँ तक बात है रिकवरी की, तो रिकवरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे ही लोअर सर्किट हटे डिलीवरी वाले एग्जिट करना। और जिन्होंने मार्जिन में बाय कर रखा था आई थिंक उनको किसी बात की टेंशन लेने की तो ज़रूरत है नहीं, उनका ऑटोमेटिकली ब्रोकर एग्जिट कर देगा। और जहाँ तक बात है रिकवरी की, तो रिकवरी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं। होना को तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकती है रिकवरी। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम रिकवरी के साथ जाना चाहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हम एग्जिट कर देंगे, और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर हम रिकवरी तक होल्ड्स रख सकते हैं। तो देखो चांसेस हैं कि इसकी रिकवरी कम से कम 2 साल मिनिमम, कम से कम 2 या 3 साल तो लगेंगे इसको रिकवरी करने में। क्योंकि अभी ये स्टॉक ने इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन झेली है। देखो यहाँ से लोअर सर्किट वगैरह इनने झेले इतने सारे, तो लोगों का एक तरीके से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है इस RNB डेनिम्स कंपनी से। और मुझे लगता है ऐसा कि ये इसका लोअर सर्किट हटने के बाद ये भी अपर सर्किट लगाएगा, और उसके बाद ये भी कंसोलिडेट करके नीचे नीचे जाता रहेगा। फिर हो सकता है कि जब ये कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे, कुछ हो, तो फिर ये हो सकता है रिकवर करना स्टार्ट करे। लेकिन 2 साल या 3 साल से पहले आप बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना कि ये रिकवर कर जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, जब भी इसका लोअर सर्किट वगैरह हटेगा,
मैं फटाफट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करना। जैसे इसका लोअर सर्किट हटेगा मैं उसी टाइम फटाफट वीडियो बनाकर डाल दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि आपको किस तरीके से एग्जिट करना है फटाफट और कैसे नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। ठीक है, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए शेयर के साथ।